Hello, good morning all of you students. I am Alok Chaturvedi from Varda Azamgarh. Today we study about bleaching powder by Weizmann process. In the last class, you will be study about the preparation of bleaching powder on the basis of Hazen-Clever process. Okay? डियर स्टूडेंट्स, पिछले क्लास में आप लोग ब्लीचिंग पाउडर के प्रिपरेशन के बारे में बात तो किए थे, लेकिन वो प्रोसेस था हेज़न-क्लेवर प्रोसेस। और आपको नॉलेज होगा कि जो ब्लीचिंग पाउडर बनाने के जो प्रोसेस होते हैं वो मैंने थर्ड प्रोसेस बताया आपको। पहले फर्स्ट प्रोसेस जो था वो लेबोरेटरी मेथड था। लेबोरेटरी मेथड में only select lime reacts with chlorine gas, then produces bleaching powder. Okay, whereas in a Hazen-Clever process there are many steps in a their apparatus of Hazen-Clever. According to this we discuss about Weizmann process. प्यारे बच्चों, जैसा कि प्रयोगशाला विधि में आप लोगों को पता है कि बुझा हुआ चूना जब क्लोरीन से रिएक्ट करता था तो विरंजक चूर्ण बनता था, और जो हेज़न-क्लेवर था उसमें कई सेट लगे होते थे और उस सेट के द्वारा आप लोग उसका प्रिपरेशन करते थे। ठीक उसी के बेस पर आज हम वेizmann प्रोसेस की बात करते हैं। वेizmann प्रोसेस is a modern process. Weizmann process is a modern process for the preparation of bleaching powder. जो Weizmann process होता है यह एक आधुनिक विधि है। जो Weizmann process है वह एक आधुनिक विधि है, किसके लिए? ब्लीचिंग पाउडर के प्रिपरेशन के लिए। ओके, याद रखिएगा, अगर आपसे आधुनिक विधि के द्वारा ब्लीचिंग पाउडर के निर्माण की विधि का सचित्र वर्णन पूछे तो आप यही कहिएगा कि जो Weizmann प्रोसेस होता है, जो Weizmann विधि होती है, वह ब्लीचिंग पाउडर के निर्माण की एक आधुनिकतम विधि होती है। होता क्या इसमें होता क्या है? इसमें एक वर्टिकल सैफ्ट होता है। वर्टिकल कह दीजिए तो एक वर्टिकल यहाँ पे प्लांट होता है। ये पूरा प्लांट जो देख रहे हैं आप, ये पूरा प्लांट है। ओके, और ये प्लांट जो है यह वर्टिकल है, टॉप टू बॉटम वर्टिकल है, और इसमें देख रहे हैं कई सैप्ट लगे हुए हैं। यह सैप्ट और सैप्ट में जगह जगह रैक बने हुए हैं, माने डिफरेंट हाइट पर इसमें रैक बने होते हैं। फिर से सुनिएगा मेरी बात को। मैंने बोला कि Weizmann प्रोसेस में एक ऊर्ध्वाधर यंत्र होता है। पहली लाइन पहले सुन लीजिए कि Weizmann प्रोसेस में एक ऊर्ध्वाधर क्या होता है? यंत्र होता है। इस यंत्र में जगह जगह रैक बने होते हैं। इस रैक के ठीक ऊपर या इस यंत्र के ठीक ऊपर जो अप्रयुक्त क्लोरीन होता है उसको निकलने के लिए द्वार, और जो स्लैग लाइन को भीतर प्लांट के भीतर डालना होता है उसके लिए द्वार बना होता है। और नीचे की तरफ एक और द्वार होता है जहां आप ब्लीचिंग पाउडर को कलेक्ट करते हो। ठीक, इसके बाद कहा गया कि जब हम स्लैग्ड लाइन को ऊपर से हॉट एयर और क्लोरीन गैस को प्लांट में नीचे से फ्लो करते हैं तो स्लैग्ड लाइन रैक के माध्यम से धीरे धीरे करके क्लोरीन के संपर्क में आती है, जहां पर यह ब्लीचिंग पाउडर फॉर्म कर देती है। बहुत आसान सा है, वनली आपको फिगर वॉच करना है। फिगर क्या है ध्यान से देखिएगा। मैंने कहा इसमें एक ऊर्ध्वाधर क्या है? प्लांट है, जिसको यंत्र बोलते। ठीक, इस यंत्र में ऊपर की तरफ दो निकास द्वार होते हैं, एक अप्रयुक्त तो क्लोरीन निकलने का और दूसरा बुझे हुए चूने को यंत्र में गिराने का। नीचे से भी दो द्वार होते हैं, एक से हॉट एयर को फ्लो करते हैं, दूसरे से क्लोरीन को फ्लो करते हैं, और नीचे कलेक्ट करने के लिए एक अलग से द्वार होता है जिसमें आप ब्लीचिंग पाउडर को क्या करते हैं? कलेक्ट करते हैं। ठीक, इसके बाद कहा गया जैसे स्लैग्ड लाइन को हम ऊपर से गिराते हैं तो यह डिफरेंट ऊंचाइयों पर रैक होने की वजह से
यह धीरे धीरे नीचे से प्रवाहित क्लोरीन के संपर्क में आता है, जहां पर ब्लीचिंग पाउडर बन जाता है। ओके, डिस्कस कैसे करेंगे? कहेंगे इन दिस प्रोसेस ए वर्टिकल प्लांट, इस प्रोसेस में एक वर्टिकल प्लांट होता है, एंड द टू आउटलेट इन ए अपवर्ड डायरेक्शन, वन आउटलेट wastes chlorine gas out, whereas one outlet containing slacked lime. In the plant, there are setting in a rack. प्लांट में कुछ रैक सेटिंग होते हैं, सेटल होते हैं, विच आर ए डिफर इन हाइट, जो अलग अलग ऊंचाइयों पर होते हैं। इसके बाद कहा गया कि इन ए प्लांट containing two outlet in a downward direction and one outlet between the plants which the bleaching powder में existing, जो कि ब्लीचिंग पाउडर को क्या करता है? बाहर करता रहता है। When slacked lime flow in a plant and chlorine flow in a downward direction, when chlorine and bleaching powder when chlorine and slacked lime, sorry, bleaching powder नहीं होगा, when slacked lime and chlorine meet with each other then form bleaching powder. ओके, तो प्यारे बच्चों, यह तो था बैचमान प्रोसेस। बहुत आसान सा है। जो कॉन्सेप्ट होता है, यह स्लैग्ड लाइम का फार्मूला होता है CaOH का ट्वाइस, जिसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड केमिकल नेम में बोलते हैं। क्लोरीन गैस होता है, रिएक्ट करता है CaOCl2 और प्लस H2O निकल जाता है। दिस इज द ब्लीचिंग पाउडर विच केमिकल नेम आर कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोराइड और कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ओके, तो प्यारे बच्चों, यह जो होता है ब्लीचिंग पाउडर, यह येलो या व्हाइट कलर का मिक्सचर होता है, पाउडर होता है। यह येलो या व्हाइट कलर का पाउडर होता है और यह वाटर में पूरा मिसिबल नहीं होता। वह क्या होता है? थोड़ा बहुत मिलता है और थोड़ा बहुत इनसॉल्युबल रह जाता है। हाँ, इसका सॉल्यूशन जो होता है धुंधला होता है, माने क्लियरनेस नहीं होता इसके सॉल्यूशन में। तो प्यारे बच्चों, आने वाला जो नेक्स्ट वीडियो होगा वह ब्लीचिंग पाउडर के केमिकल प्रॉपर्टी का होगा। चैनल से बने रहिएगा। फिलहाल आपको मैंने एक बार और रिपीट कर दिया कि जो ब्लीचिंग पाउडर होता है वह 3 प्रोसेस से प्रिपेयर होता है। तीनों प्रोसेस का रिएक्शन तो एक होता है, लेकिन मेथड सबका अलग अलग होता है। प्रयोगशाला विधि में केवल यही लिखना है कि when slacked lime react with chlorine gas then the produces bleaching powder, whereas in a modern process there are 2 processes containing preparation for bleaching powder. One is Hazen-Clever, another is Bachmann process. Today we study Bachmann process, and in the last day we study about the Hazen-Clever process for the method preparation of bleaching पाउडर। ओके, तो अपना केयर करिएगा बच्चों। हम फिर मिलेंगे, जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।